सरकारी भर्ती में धांधलेबाजी, आरटीआई से मिली खबरदाजी। खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा हमारे को सूचना दी गई। सूचना में उसकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो फर्जी पाई गई। नौकरी के लिए लगाई फर्जी मार्कशीट, धांधली की नहीं भनक, विभाग भी ढीले। फर्जी मार्कशीट, मिली अकाउंट्स में नियुक्ति। क्योंकि ये सारी बोगस बनी हुई है, क्योंकि राजवीर सिंह का मेन अकाउंट ब्रांच में लगा हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट के सीधे पैसे का लेन देन है। कैसे चल रहा विभाग, कौन करेगा सख्ती? साल 2013 हुड्डा सरकार में हुई थी भर्ती। राजवीर अकाउंट ब्रांच में कार्यरत है। ये तो देखो राज्य सरकार का है इसमें, और मेरे पास तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े के किस्से अक्सर सामने आते हैं। माननीय न्यायालयों के आदेश पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं लेता। ताजा मामला पानीपत के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़ा है, जिसमें फर्जी मार्कशीट के सहारे क्लर्क की नौकरी हासिल कर लेने की बात सामने आई है। हमने एक आरटीआई में सूचना मांगी थी। 89 क्लर्क 2013 में हुड्डा सरकार द्वारा भर्ती किए गए थे, जिसमें फूड सप्लाई के 89 आदमी आए थे, जिनमें से एक राजवीर सिंह की हमने आरटीआई में शक होने पर सूचना मांगी थी। सूचना मांगने पर उसकी खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा हमारे को सूचना दी गई। सूचना में उसकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो फर्जी पाई गई, क्योंकि उसका जन्म हुआ 72 में और एडमिशन हुआ 78 में, 87 में पास आउट हो गया, रिजल्ट आया उसका 2001 में। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट यशपाल मलिक ने एक आरटीआई लगाई थी, जिसके जवाब में मिली जानकारी के मुताबिक साल 2013 में हुड्डा सरकार ने 89 क्लर्क खाद्य आपूर्ति विभाग में नियुक्त किए थे। पानीपत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में नियुक्त राजवीर नाम के एक शख्स ने 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। दरअसल राजवीर के 10वीं के प्रमाण पत्र पर शिक्षा विभाग की ओर से दी गई सूचना ने इस बात पर मुहर लगाई है कि इस तरह का कोई प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में नहीं जारी किया गया, और राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। क्योंकि 10वीं की जब हमने इसकी शिक्षा बोर्ड से जांच कराई, उसने डुप्लीकेट सन 2001 में जारी करा रखी थी। वो डुप्लीकेट मार्कशीट देखी तो वो शिक्षा बोर्ड वाले बोले कि भैया हमारी नहीं है, डुप्लीकेट जो है इस तरह के परफॉर्मे में हम जारी नहीं करते, क्योंकि ये सारी बोगस बनी हुई है। क्योंकि राजवीर सिंह का मेन अकाउंट ब्रांच में लगा हुआ है, जहाँ पर गवर्नमेंट के सीधे पैसे का लेन देन है। इसको जो जब एक आदमी को 10वीं का भी पूरा ज्ञान नहीं, तो वो गवर्नमेंट के पैसे को कैसे संभाल कर रखेगा। फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल कर लेना आम लोगों को चौंका देने वाली खबर है, लेकिन आप ज्यादा मत चौंकिए। असल में चौंकाने के साथ साथ मजेदार बात यह है कि फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वाला राजवीर इस समय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला कार्यालय में अकाउंट्स का काम देख रहा है। क्योंकि इस प्रकार के घोटाले खोलने के लिए हमने ये मुहिम चलाई हुई है, ताकि जो एक्चुअल में इस पद के हकदार हैं उनको ये पद मिलना चाहिए, ना कि इस तरह के फर्जी तरीके से भर्ती हुए लोगों को। क्योंकि हमारी सरकार से यही मांग है कि भाई इस सारी भर्ती को रद्द किया जाए, और इसमें सारे जो लोग इलीगल पाए जाएं या जो इस साजिश में शामिल भर्ती करने में शामिल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब बताइए, फर्जी मार्कशीट के सहारे सरकारी नौकरी लग जाए और ऐसे मुन्ना भाई को सरकारी पैसे का ही चौकीदार बना दिया जाए, तो भैया हमारे काहे को शर्माएं? वो इसलिए क्योंकि शर्माना तो उन्हें चाहिए जो इस धांधलेबाजी में शामिल होकर अपनी शर्म बेच चुके हैं। शर्माना उन्हें चाहिए जो विभाग में होकर भी विभाग में चल रही धांधलेबाजी से अनजान हैं। उसमें ये आरटीआई से पता लगा है कि वो फर्जी डिग्री मतलब इस संबंध में तो कोई जानकारी अभी नहीं। उसमें विभाग ने भी कोई कार्रवाई के लिए लिखा है उसमें? इस संबंध में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। अकाउंट डिपार्टमेंट में है राजवीर नाम का कोई? राजवीर? हाँ जी है।
ये तो सारी मतलब यहाँ पे इंस्पेक्टर भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं। राजवीर अकाउंट ब्रांच में कार्यरत है। तो उसने RTI ने शिकायत की है कि ये फर्जी जो 10वीं की सर्टिफिकेट है उसके आधार पर इसको नौकरी मिली और प्रमोशन। ये तो देखो राज्य सरकार का है इसमें, और मेरे पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं। डिपार्टमेंट इसको लेके क्या कार्रवाई कर रहा है? नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी इसकी। सुना आपने मासूम DFSC साहब को, जो विभाग की इस धांधलेबाजी से बिल्कुल अनजान हैं। तो भैया इस बेशर्मी पर शर्माएं तो शर्माएं कैसे? खैर, RTI से मिली इस ताजी गर्मा गर्म खबर ने सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े की पोल तो खोल ही दी है, साथ ही हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार पर भर्ती घोटाले का एक और प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।